नमस्कार बच्चों। आज हम इस वीडियो के अंदर जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, आज की क्लास में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ 11th क्लास इकोनॉमिक्स। इट मींस द कंप्लीट सिलेबस की हम बात करेंगे, हाउ मेनी चैप्टर्स, यूनिट्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज द हाउ मेनी पार्ट्स इन द 11th इकोनॉमिक्स। सो डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट हाउ मेनी पार्ट्स? There are three parts in the 11th economics as per the CBSE. One is statistics for economics, second is microeconomics, second part, and third part is project work. So there are three parts. Now as far as concern marks distribution, अगर हम बात करें थ्री पार्ट्स की, तो मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे ये हमारे सिलेबस में जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज स्टैटिस्टिक्स विच इज 40 मार्क्स। कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स फाइनल एग्जाम के, प्रमोशन के एग्जाम के अकॉर्डिंग। एंड द माइक्रो इकोनॉमिक्स अगेन विल बी 40 मार्क्स। देन द प्रोजेक्ट वर्क विल बी द 20 मार्क्स। सो एज फार एज कंसर्न अगर हम मार्क्स की बात करें तो कंप्लीट इकोनॉमिक्स इन 11th क्लास 40 प्लस 40 प्लस 20 इक्वल्स टू 100 मार्क्स। पूरा तो 100 मार्क्स होगा प्रमोशन में, बट जो 40 मार्क्स है, 40 प्लस 40 80 मार्क्स, दैट विल बी द थ्योरी एंड द 20 मार्क्स जो है वो क्या होगा? प्रोजेक्ट हो। सो ओवरऑल अगर हम बात करें 11th इकोनॉमिक्स में 80 मार्क्स का थ्योरी है और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट है एज पर द फाइनल प्रमोशन एग्जाम। तो ये दिस इज द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड द कंप्लीट पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स इन 11th क्लास। नाउ अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिटेल में डिस्कस करेंगे द माइक्रो। एज फार एज कंसर्न द माइक्रो, इन द माइक्रो फर्स्ट पार्ट स्टैटिस्टिक्स, ए पार्ट स्टैटिस्टिक्स। द स्टैटिस्टिक्स विल बी डिस्कस कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का। नाउ हाउ मेनी यूनिट्स? फर्स्ट यूनिट equals to first chapter introduction. The second unit collection, organization and presentation of data. This is the second unit, collection, organization and presentation of data. ये second unit होगी। थर्ड यूनिट हमारी की statistical tools and interpretation. So complete unit कितनी है? 3। अब हम बात करते हैं marks and the चैप्टर वाइज डिस्कशन हम कर लेते हैं। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और चैप्टर की अगर हम बात करें तो बच्चे देखिए यहाँ अगर हम देखें तो इन द फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट यूनिट में अगर हम बात करें एज फार एज कंसर्न चैप्टर इज वन चैप्टर एंड द मार्क्स की बात करेंगे तो एज पर द सीबीएसई फर्स्ट और सेकेंड यूनिट को कंबाइंडली 15 मार्क्स रखते हैं। तो हम मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इन दोनों को कंबाइंडली कितने मार्क्स का है? 15 मार्क्स एज पर द सीबीएसई। जो कंबाइंड जो मार्क्स है वो कितने मार्क्स के हैं? 15 मार्क्स के हैं। तो सेपरेट मार्क्स इज नॉट गिवन, तो कंबाइंड मार्क्स है 15 बट चैप्टर 1। नाउ अब हम चलते हैं फर्स्ट चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? द इंट्रोडक्शन। सो इन द इंट्रोडक्शन हम वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द कंप्लीट नेम ऑफ द पार्ट, द स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। इन दिस there are two books. Stats is entirely different book, my economics is entirely, but we are going to combine. So in the first chapter we are going to discuss first what about the statistics, फिर सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे व्हाट अबाउट इकोनॉमिक्स, क्योंकि आफ्टर 10th आपके लिए इकोनॉमिक्स स्टैट्स सब अल्फाबेटिक एबीसीडी है। तो इसलिए हम पहले आपको इंट्रोड्यूस करेंगे कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट, what is statistics is all about. Then हम देखेंगे कि why we are going to study the statistics for economics, क्योंकि both are the separate subject. So हम stats क्यों पढ़े? तो इसके लिए हम थर्ड पार्ट जो चैप्टर का पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो फर्स्ट चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट यूनिट आर द सेम और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इन द फर्स्ट यूनिट और फर्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द चैप्टर और बुक बेसिकली। नाउ इन द सेकंड में देखिए बाय नेम इज क्लियर, collections of data, organization of data and presentation. So there will be, as per the NCERT, there will be 3 chapters. तो 3 चैप्टर्स होंगे। एक चैप्टर होगा कलेक्शन का, ऑर्गेनाइजेशन का। तो एज फार एज कंसर्न अगर मैं बात करूं तो चैप्टर्स कितने हैं? 3। और मार्क्स तो एक कंबाइंडली है 15, बोथ द यूनिट्स आर 15 मार्क्स।
3 चैप्टर्स हैं, ऑर्गेनाइज कलेक्शंस, ऑर्गेनाइजेशन। सो आफ्टर इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स का मतलब था डेटा। और डेटा जो है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आता है कि व्हाट इज डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ डेटा। वो सारा हम किस में पढ़ेंगे, द कलेक्शंस ऑफ डेटा। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन। आफ्टर द कलेक्शंस ऑफ डेटा, द रो डेटा आर द सिंपल, क्या होगा जो विदाउट ऑर्गेनाइजेशन, द सिंपल डेटा, द रो डेटा जो कलेक्टेड डेटा है वो तो बहुत ही यूजलेस है। तो फिर हम उनको ऑर्गेनाइज करना सीखेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम उस जो भी डेटा हमारे पास है, जो हमने कलेक्ट किया है, उसको कैसे अरेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टैटिकल सीरीज। और वो सीरीज क्या होगी, लाइक इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, जो आपने 9-10 में पढ़ा होगा, ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा। तो हम यहाँ पहले तो डेटा कलेक्ट करेंगे, जो डेटा हमारे पास आएगा उस डेटा से हम स्टैटिकल सीरीज बनाना सीखेंगे। और फिर कॉन्टिन्यूस सीरीज के जो टाइप्स हैं, जो आपने 9-10 में पढ़ा होगा, क्यूमुलेटिव सीरीज, लेस देन, मोर देन, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, मिड वैल्यू, वो सारा हम वो डिटेल में बनाना और सब कुछ सीखेंगे। देन उसके बाद में फिर प्रेजेंटेशन में 3 पार्ट होंगे बेसिकली। एक टेबुलर प्रेजेंटेशन, जो डेटा है उसको टेबल में कैसे प्रेजेंट करते हैं। एक डायग्राम, जिसमें बार और पाई, जो आपने ऑलरेडी 9-10 में पढ़ा है, इस पर यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। देन उसके बाद में ग्राफ्स। तो ग्राफ्स में जैसे ऑजाइव्स, हिस्टोग्राम, ये भी आपने 9-10 में भी डिटेल में पढ़ा है, बट यहाँ भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है प्रेजेंटेशन में। तो आपका ऑलमोस्ट 90% तो आपने 9-10 में पढ़ रखा है। केवल एक जो आपका मेन पार्ट है, टेबुलर प्रेजेंटेशन, और थोड़ा सा डिटेल में हम इकोनॉमिक्स के सेंस में बस थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ना। उसके बाद में नेक्स्ट यूनिट जो हमारी है, स्टैटिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन। एज फार एज कंसर्न एनसीईआरटी, अगेन देयर विल बी 3 chapters and 25 मार्क्स। भैया मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत बड़ा यूनिट है। 25 मार्क्स और 3 चैप्टर्स। अब ये यूनिट जो है उसमें 3 चैप्टर्स कौन से हैं? सबसे पहला चैप्टर आ जाओ, मीन मीडियन मोड, जो आपने 9-10 में पढ़ा है। तो ये तो आपकी लॉटरी लगी, बस उसका थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ये सब कुछ थोड़ा डिटेल में है। और अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स है, तो वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली उसमें, बेसिक्स वही रहेगा सब कुछ। सो आई होप कि इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मीन मीडियन मोड ये हमने पढ़ा है, बस यहाँ थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। देन उसके बाद में नेक्स्ट 2 चैप्टर्स एंटायरली डिफरेंट, जो आपने नहीं पढ़े। एक चैप्टर जो है वो है जो हमारा है वो है कोरिलेशन। सो उसमें हम 2 वेरिएबल्स, मोर देन 2 वेरिएबल का, वैसे हमारे सिलेबस में 2 वेरिएबल्स का है, 2 वेरिएबल्स का कोरिलेशन पढ़ेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, और उसके अंदर बहुत सारे वेरियस मेथड्स और वो सारा। एंड देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो थ्रू आउट लाइफ काम आएगा, दैट विल बी द इंडेक्स नंबर। जैसे हमारा इन्फ्लेशन कैलकुलेट होता है, जीडीपी, ये सारा ये सब इंडेक्स ही होते हैं। तो वो सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे, व्हाट इज इंडेक्स, टाइप्स ऑफ इंडेक्स, हाउ टू, वो सारा बहुत तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। 50% थ्योरी, 50% क्या है, न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल भी बहुत ईजी है उसका, और थ्योरी भी बहुत ईजी है, और रियल लाइफ में भी बहुत काम आएगा। तो लास्ट चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स। सो एज फार एज कंसर्न बच्चे 11th, स्टैटिस्टिक्स तो आपके लिए क्या है, लॉटरी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो केवल और केवल आपके लिए क्या है, इंट्रोडक्शन और कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, यहां तक ये 2 अगर मैं बात करूं, वह ये और ये चैप्टर पूरा थ्योरी है। देन ये पूरा न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर भी आपका 70-80% तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो बाकी बचा क्या है, बहुत ही कम पार्ट बचा है। और उसके बाद में लास्ट 2 चैप्टर थोड़े हमारे नए आने वाले हैं। ओवरऑल देखा जाए तो मोर देन 60% स्टैट्स आपको, जो बेसिक्स है स्टैट्स के, वो ऑलरेडी आते हैं। तो बाकी 40% करके आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और उसके लिए डिटेल में हम पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। पूरी वीडियोस हमारे अवेलेबल है, हमारे ऐप पे अवेलेबल है, यूट्यूब चैनल पे, तो वहां से आप देख सकते हैं। नाउ ये हो गया स्टैट्स। तो टोटल स्टैट्स की अगर हम बात करें, तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स एज पर द एनसीईआरटी, in the first unit 1 chapter, in the second unit 3 chapter, in the 4 unit again 3. So as per the NCERT the 7 chapters. और टोटल मार्क्स की अगर हम बात करें, फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट कंबाइंड यार 15 मार्क्स, एंड द थर्ड यूनिट इज 25 एंड द 40 मार्क्स. सो आई होप बच्चे, in the statistics there are 3 units, 7 chapters and 40 marks.
और वैसे मैंने डिटेल में बता ही दिया, बाकी इसके लिए पूरा वीडियोस हर चैप्टर के हम बनाएंगे और वो सारा हमारे चैनल पे और यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब इन द नेक्स्ट स्लाइड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अवर प्रोजेक्ट वर्क। तो थर्ड पार्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा है इन 11th क्लास? थर्ड पार्ट इज प्रोजेक्ट वर्क इन, सॉरी सेकंड पार्ट का डिस्कस करेंगे अभी हम, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड पार्ट। इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स देयर आर 4 यूनिट्स, एक इंट्रोडक्शन, देन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, देन प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, एंड देन फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन सिंपलेक्स। तो ये 4 यूनिट्स है हमारी, और इनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस, नो प्रॉब्लम। तो देखिए, एज फार एज कंसर्न अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन चैप्टर जो है वो हमारे नोट्स के अकॉर्डिंग, देखो ये रिफ्रेशर के अकॉर्डिंग अलग है, एनसीईआरटी के अलग अकॉर्डिंग है, बट मैं जो बात करूंगा वो हमारे जो प्रिंटेड कलरफुल जो नोट्स है वो पूरे अवेलेबल है, सारे चैप्टर्स के पूरे कलर प्रिंट आउट नोट्स जो हमारे ऐप पे अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा स्टडी मटेरियल आपको वहाँ मिल जाएगा। तो वो सारे नोट्स के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो उसके इसका हमने एक ही चैप्टर रखा है। तो एज फार एज कंसर्न अगर मैं चैप्टर की बात करूँ तो इसमें चैप्टर 1 है, और जो मार्क्स है वो ये है 4 मार्क्स का चैप्टर। और जो टीआरजेन विकी और जो सबसे ज़्यादा चलती है 11th क्लास में माइक्रो के लिए, उसके अकॉर्डिंग बच्चे ये जो है वो 2 चैप्टर दे रखे हैं वहाँ। बाकी वैसे एक कंबाइंडली में एक चैप्टर पढ़ेंगे। अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या? इंट्रोडक्शन, मतलब हम वही व्हाट इज इकोनॉमिक्स, टाइप्स, माइक्रो, मैक्रो, सेंट्रल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, पीपीसी, वो सारा हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। उसके बाद में फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, नेक्स्ट यूनिट आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसके अंदर बच्चे अगर हम बात करें तो एज फार एज कंसर्न चैप्टर की बात करें तो चैप्टर्स के अंदर होने वाले हैं अकॉर्डिंग टू ग्रोथ रेट नोट्स, हमारे नोट्स के अकॉर्डिंग जो चैप्टर्स है वो हमने एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का ले लिया, एक डिमांड का ले लिया और एक इलास्टिसिटी। 3 चैप्टर हम इसमें पढ़ेंगे, 3 चैप्टर्स हम पढ़ेंगे। और जो मार्क्स है वो है 14 एज पर द सीबीएसई। जो मार्क्स है वो कितने हैं? 14 मार्क्स है और 3 चैप्टर्स है। ये हमारे नोट्स के अकॉर्डिंग है, बाकी सब बुक में अलग अलग दे रखा है, ठीक है। अब इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें देखो पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स समझने के लिए बच्चे मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। वो ये है कि पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे हम। फर्स्ट कंज्यूमर बनना है, जो हम है ऑलरेडी, आप भी और मैं भी, तो एज ए कंज्यूमर पढ़ना है। तो फर्स्ट 2 यूनिट मतलब फर्स्ट 4 चैप्टर्स टोटली कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। कंज्यूमर हम भी हैं, आप भी हैं, तो कंज्यूमर का क्या बिहेवियर होता है तो वो तो हम वैसे भी जानते हैं, और उसको हम थोड़ा थ्योरेटिकली और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, तो वो सारा हम पढ़ने वाले हैं। फिर हम इसका सेकंड पार्ट जो पढ़ेंगे दैट इज प्रोड्यूसर बिहेवियर। इसके अंदर पूरा प्रोड्यूसर को बिहेवियर पढ़ेंगे। तो एज ए कंज्यूमर हमारे लिए प्रोड्यूसर का बिहेवियर भी बहुत जरूरी है कि वो कैसे प्राइस डिटर्मिनेशन करता है, कैसे प्रॉफिट, कैसे कॉस्ट, कैसे प्रोडक्शन होता है, तो वो हम पढ़ेंगे। एक बार अपने आप को माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए कंज्यूमर रखना है, एक बार अपने आप को क्या मानना है? प्रोड्यूसर मानना है। तो हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे समझ में आने वाली है। और उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं? कंबाइन दोनों को, प्रोड्यूसर को कंज्यूमर को कंबाइन करके फिर हम मार्केट का प्राइस डिटर्मिनेशन समझेंगे कि कोई भी कमोडिटी की मार्केट में प्राइस कैसे, जैसे आपने कोई भी, मान लो आप कोई मार्केट में कुछ भी कमोडिटी खरीदने, स्टेशनरी खरीदने, कोई बुक खरीद रहे हैं, तो उसकी जो भी प्राइस है एमआरपी वो कैसे डिसाइड हुई, यही माइक्रो का एंड लर्निंग है। सो माइक्रो से जो लर्निंग होने वाला है बच्चे, वो यही लर्निंग है कि व्हाट विल बी द एंड लर्निंग फ्रॉम माइक्रो। माइक्रो से लर्निंग हमारे को यही है कि अल्टीमेटली मार्केट में प्राइस कैसे डिसाइड होती है, कैसे प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, तो वो सारा हम डिटेल में डिस्कस करें। अब प्रोड्यूसर बिहेवियर के अंदर अगर हम चैप्टर की बात करें तो एज फार एज कंसर्न चैप्टर अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर अपने नोट्स के अकॉर्डिंग एक प्रोडक्शन चैप्टर है, एक कॉस्ट है, एक रेवेन्यू है। प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू 3, और एक सप्लाई और एक प्रोड्यूसर भी। 5 चैप्टर्स हैं हमारे, और मार्क्स अगेन 14। तो 14 मार्क्स एंड द 5 चैप्टर्स। सो प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई में 5 चैप्टर्स है, जिसमें 5 चैप्टर में एक हम प्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर कॉस्ट पढ़ेंगे, रेवेन्यू पढ़ेंगे, फिर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ सप्लाई। तो इससे कंप्लीट प्रोड्यूसर बिहेवियर के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे।
तो ये पूरी प्रोड्यूसर बिहेवियर को हम बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली यूनिट पूरा कंज्यूमर के बारे में बताएगा, फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, और लास्ट में हम इन दोनों को कंबाइन करके जो चैप्टर हम हमारे नोट्स के अकॉर्डिंग जो चैप्टर है वो 1 है, हमारे नोट्स के अकॉर्डिंग चैप्टर 1 है, और मार्क्स जो है इसका वो कितना हो गया 14 और 14 28, 14 मार्क्स का ये हो गया, 14 का ये हो गया तो 28, और ये हो गया 4 ये हो गया, तो ये बच्चा 8 मार्क्स। तो ये यूनिट हमारी है 8 मार्क्स की, एक चैप्टर है अपने नोट्स के अकॉर्डिंग, बाकी बुक के अकॉर्डिंग 2 चैप्टर दे रखे हैं रिफ्रेशर बुक के अकॉर्डिंग। तो अब देखिए कंप्लीट हम देख लेते इसमें क्या करने वाले हैं। इसमें हम एक्चुअल क्या करेंगे, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को कंबाइन करके हम देखेंगे कि मार्केट में किसी भी कमोडिटी की प्राइस कैसे डिसाइड होती है, और हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिशन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट इज मार्केट, फिर मार्केट के टाइप्स बहुत सारे होते हैं, उसमें से हमारे सिलेबस में केवल परफेक्ट कॉम्पिटिशन है तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, और फिर मार्केट में कैसे प्राइस डिटरमिनेशन होती है, और उसमें फिर गवर्नमेंट का क्या रोल है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब इसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हो गए बच्चे। फर्स्ट यूनिट में 1 चैप्टर, सेकेंड यूनिट में 3 चैप्टर, फोर्थ यूनिट में 5 चैप्टर एज पर अवर नोट्स, और फिर 1 चैप्टर। तो 4 4 5 10 चैप्टर्स हो रहे हैं हमारे नोट्स के अकॉर्डिंग। चैप्टर कितने होंगे 10, और जो मार्क्स है टोटल मार्क्स दैट विल बी द फर्स्ट यूनिट कितने मार्क्स का है 4 मार्क्स का, प्लस सेकेंड यूनिट कितने मार्क्स का है 14 मार्क्स का, प्लस थर्ड यूनिट 14 मार्क्स का, एंड द फोर्थ यूनिट 8 मार्क्स। तो ये 40 मार्क्स हो रहे हैं, तो ये हमारा 40 मार्क्स हो रहे हैं। तो आई होप माइक्रो इकोनॉमिक्स की एंड लर्निंग क्या होगी, प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है ये आप समझ जाओगे, और उसका हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो सारा डिटेल में। और माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, एज ए कंज्यूमर, एज ए प्रोड्यूसर, और लास्ट में दोनों को कंबाइन करना, और नंबर ऑफ चैप्टर ये सारा हमने डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है 11th क्लास में वो है दैट इज प्रोजेक्ट में। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट ऑफ इन 11th क्लास दैट इज प्रोजेक्ट वर्क। अब प्रोजेक्ट वर्क की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट वर्क हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि 20 मार्क्स का है, और उस 20 मार्क्स में जो है वो भी फर्दर 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक जो पार्ट है हमारा वो होता है फाइल वर्क, क्या होता है फाइल, और दूसरा जो है वो वाइवा। दूसरा जो पार्ट है वो है वाइवा, ये है 8 मार्क्स का, और जो फाइल है वो 12 मार्क्स का। तो टोटल 20 मार्क्स हो गए ना। अब जो फाइल है वो भी फर्दर क्लासिफाइड इन 3 पार्ट, रिलेवेंस ऑफ टॉपिक, जो आपका प्रोजेक्ट ले रहे हो वो आपका टॉपिक रिलेवेंस होना चाहिए, उसका रिसर्च वर्क, उसकी टेक्निक। तो उस पूरे प्रोजेक्ट पे हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि हाउ टू प्रिपेयर 11 या इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट इन 11th क्लास, उसका पूरा एक डिटेल वीडियो बनाया है, और बच्चे वो वीडियो देखने के बाद आपको प्रोजेक्ट में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस लिंक से या हमारा ऐप डाउनलोड करके ऐप पे पूरा एक पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा, हाउ टू प्रिपेयर द प्रोजेक्ट, और सैम्पल प्रोजेक्ट भी आपको मिल जाएंगे। तो आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी नीचे मैंने लिंक दे रखा है, उससे आप जाके आप पूरा वो वीडियो देखिए। उस वीडियो पे आपको पता लगेगा कि कंप्लीट प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से डिटेल गाइडलाइंस विद सैम्पल प्रोजेक्ट बहुत डिटेल में हमने बताया। तो प्रोजेक्ट के लिए आपको एक सेपरेट वीडियो देखना पड़ेगा जो हमने ऑलरेडी बना रखा है, और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको देखने हैं सैम्पल प्रोजेक्ट, तो फिर आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और उसके अंदर हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट डाल रखे हैं। सो बच्चे, ये हमारा कंप्लीट 11th क्लास जो है वो का सिलेबस हमने डिस्कस किया, और ये पूरा हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया है। सो आई होप कि 11th क्लास में व्हाट you are going to study, और हाउ मेनी चैप्टर्स, यूनिट्स, मार्क्स, सब हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। प्रोजेक्ट के लिए सेपरेट हमने डिस्कस कर लिया। सो थैंक यू सो मच।